नमस्कार। स्टोरी कैफे हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं मनोरंजक कहानियां। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी वफा की देवी। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। माघ का महीना, सुबह का समय, हरिद्वार में गंगा का किनारा, स्नान का मेला। सामने की पहाड़ियां सुबह की सुनहरी किरणों में नहाई खड़ी हैं। यात्रियों की इतनी भीड़ है कि कंधे से कंधा छिलता है। जगह जगह साधु सन्यासियों और कीर्तनियों की टोलियां बैठी हुई हैं। इस समय सांगली के कुंवर साहब और उनकी रानी स्नान करने आए हैं। उनके साथ उनकी 6 वर्ष की लड़की भी है। कुंवर साहब के सिर पर जयपुरी पगड़ी, नीची अचकन, अमृतसरी जूते, बड़ी बड़ी मूछें, गठीला शरीर। रानी का रंग गेहुआ, शरीर नाजुक, गहनों से सजी हुई। लड़की भी गहने पहने हुए है। कई सिपाही प्यादे उनके साथ भाला बल्लम लिए, वर्दियां पहने चले आ रहे हैं। कई सेवक भी हैं। ये लोग भीड़ को हटाते नदी किनारे पहुंचकर स्नान करते हैं। 4 आदमी रानी के स्नान के लिए पर्दा करते हैं। लड़की पानी से खेल रही है। राजा साहब पंडितों को दान दे रहे हैं और लड़की पानी पर अपनी नाव तैरा रही है। अचानक नाव एक रेले में बह जाती है। लड़की उसे पकड़ने के लिए लपकती है। उसी समय भीड़ का ऐसा रेला आता है कि लड़की माँ बाप से अलग हो जाती है। कभी इधर भागती कभी उधर, बार बार अपनी माँ को देखने का भ्रम होता है। फिर वह रोने लगती है। डर के मारे किसी से कुछ बोलती भी नहीं, न रास्ता ही पूछती है। बस खड़ी फूट फूट कर रो रही है और अपनी माँ को पुकारती है। अचानक एक रास्ता देखकर उसे धर्मशाला के मार्ग का भ्रम होता है। वह उसी पर हो लेती है, लेकिन वह रास्ता उसे धर्मशाला से दूर ले जाता है। इधर लड़की को न पाकर कुंवर साहब और उनकी रानी इधर उधर खोजने लगते हैं और बौखलाकर अपने नौकरों पर बिगड़ते हैं। नौकर लड़की की तलाश में चले जाते हैं। एक छोटी लड़की को देखकर रानी सहसा उसकी ओर दौड़ पड़ती है, लेकिन जब अपनी गलती पता चलती है तो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगती है। कुंवर साहब गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं, मगर तलाश करने कहीं नहीं जाते। अभी उनका साफा ठीक नहीं हुआ, अचकन भी नहीं सजी, बाल भी संवारे नहीं जा सके। अब वहां नौकर तो रहे नहीं, वे पंडितों पर बिगड़ते हैं और अंततः नक्शिक से सज धज कर, कमर में तलवार लगाकर लड़की की तलाश में निकलते हैं। इसी मध्य गंगा के किनारे आकर रानी मन्नत मांगती है। भीड़ के मारे एक कदम चलना मुश्किल है। भीड़ बढ़ती जाती है। बेचारे हतभागे माँ बाप धक्कम धक्के में कभी 2 पग आगे बढ़ते हैं तो कभी 2 पग पीछे हो जाते हैं। इधर रोती हुई लड़की अपनी धर्मशाला को पहचानने की कोशिश में और दूर चली जा रही है। सहसा कुंवर साहब के मन में आता है कि शायद लड़की धर्मशाला में पहुंच गई हो और उसे नौकरों ने पा लिया हो। फौरन भीड़ को हटाते हुए दोनों धर्मशाला की ओर चल देते हैं, मगर वहां पहुंचकर देखते हैं कि लड़की का कुछ पता नहीं। घबराकर दोनों फिर निकल पड़ते हैं। आश्चर्य यह है कि आगे आगे लड़की रोती चली जा रही है और पीछे पीछे माँ बाप उसकी तलाश में जा रहे हैं। बीच में केवल 20 गज की दूरी है, मगर दोनों का आमना सामना नहीं होता। यहाँ तक कि घंटों बीत जाते हैं। बादल घिर आते हैं। रानी थक जाती है, उससे एक कदम भी चला नहीं जाता। वह सड़क के किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। कुंवर साहब लाल लाल आंखें निकाले, बेसुध हुए सारी दुनिया पर झल्लाए हुए हैं। निराश होकर राजकुमारी फिर हरिद्वार घाट की ओर चलती है और माँ बाप के सामने से निकल जाती है, लेकिन दोनों की दृष्टि दूसरी ओर है, आंखें चार नहीं होती। इतने में कंधे पर मृगछाला डाले
हाथ में तंबूरा लिए एक जटाधारी महात्मा चले आ रहे हैं। राजकुमारी को घबराया देखकर वे समझ जाते हैं कि यह अपने घरवालों से बिछुड़ गई है। वे उसे गोद में उठा लेते हैं और उससे उसके घर का पता पूछते हैं। लड़की न तो अपने माता पिता का नाम बता सकती है, न अपने घर का पता, वह बस रोए जाती है। डर के कारण उसका मुंह ही नहीं खुलता। अब साधु के मन में एक नई इच्छा उत्पन्न होती है। लड़की को गोद में लिए वे सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। उनका मन कहता है, जब इसके माँ बाप का पता ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। उनका मन लड़की को छिपा रखने के लिए प्रेरित करता है। वे राजकुमारी को लिए अपनी कुटिया की ओर चले जाते हैं। उनकी लड़की और पत्नी दोनों मर चुके हैं और इसी शोक में वे संसार से विरक्त हो गए हैं। इस चांद सी लड़की को पाकर उनके हृदय में पितृ प्रेम पुनः जागृत हो उठता है। वे समझते हैं कि परमात्मा ने उन पर दया करके उनके जीवन दीप को जगमगाने के लिए इसे भेजा है। पथरीली जगह पर एक साफ सुथरी, बेलों और फूलों से सुसज्जित कुटिया है। पीछे की ओर बहुत नीचे एक नदी बह रही है। कुटिया के सामने छोटा सा मैदान है। 2 हिरन और 2 मोर मैदान में घूम रहे हैं। वही महात्मा कुटिया के सामने एक चट्टान पर बैठे तंबूरे पर गा रहे हैं। राजकुमारी भी उनके सुर में सुर मिलाकर गा रही है। उसकी उम्र अब 10 साल की हो गई है। भजन गा चुकने पर लड़की कुटिया में जाकर ठाकुर जी को स्नान कराती है। साधु भी आ जाते हैं और दोनों ठाकुर जी की स्तुति करते हैं। फिर वे मस्ती में आकर नाचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लड़की भी नाचने लगती है। कीर्तन समाप्त हो जाने के पश्चात दोनों चरणामृत लेते हैं और साधु राजकुमारी को, जिसका नाम इंदिरा रखा गया है, पढ़ाने लगते हैं। उसे गाना, बजाना, नाचना सिखाने में उन्हें आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। उनकी इच्छा है कि इंदिरा ईश्वर भजन और जगत सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दे। वे उस शुभ घड़ी का स्वप्न देख रहे हैं जब इंदिरा ठाकुर जी के सामने मीरा की भांति गाएगी और मस्ती में आकर नाचेगी। इंदिरा इतनी रूपवती, इतनी मृदुभाषिणी और नृत्य में इतनी पारंगत है कि जब वह रात में कीर्तन करने लगती है तो भक्तों की भीड़ लग जाती है। महात्मा जी ने ये 5 बरस इसी कुटिया में बिताए हैं। इंदिरा यात्रा के कष्ट सहन करने के योग्य हो गई है, इसलिए अब साधु तीर्थयात्रा करने के लिए निकलते हैं। भक्तजन उन्हें विदा करने के लिए आते हैं। एक भक्त को कुटिया सौंपकर महात्मा इंदिरा के साथ तीर्थयात्रा के लिए चल देते हैं। बरसों तक महात्मा जी तीर्थ स्थानों की यात्रा करते रहते हैं। कभी बद्रीनाथ जाते हैं, कभी केदारनाथ, कभी द्वारका, कभी रामेश्वरम, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी पुरी। दोनों प्रत्येक स्थान पर मंदिरों में कीर्तन करते हैं और भक्तों को आध्यात्मिक आनंद से सराबोर कर देते हैं। अब महात्मा जी इंदिरा को शास्त्रों और वेदों का भी सदुपदेश देते हैं। जब महात्मा जी ध्यानमग्न हो जाते हैं तो इंदिरा प्रायः वेदों का अध्ययन करती है। एक दिन महात्मा जी और इंदिरा दोनों एक गांव में जा पहुंचते हैं। यह गांव मुसलमानों का है। एक हफ्ते से प्लेग फैला हुआ है। लोग गांव के बाहर झोपड़ियां डाले पड़े हैं। महात्मा जी एक वृक्ष के नीचे आसन जमाते हैं और प्लेगग्रस्त लोगों का उपचार करते हैं। इंदिरा भी महिलाओं की सेवा में व्यस्त हो जाती है। जड़ी बूटियां खोजना, दवाएं बनाना, मरीजों को उठाना बैठाना, उनके बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना उन दोनों का नित्य कर्म है। यहाँ तक कि महात्मा जी को प्लेग हो जाता है और वे उसी वृक्ष के नीचे पड़ जाते हैं। गांव के सभी स्त्री पुरुष और आसपास के देहात के लोग महात्मा जी की सेवा शुश्रूषा के लिए आते हैं, लेकिन महात्मा जी की दशा बिगड़ती जाती है और एक दिन वे इंदिरा को बुलाकर ईश्वर भजन और जनसाधारण की सेवा का उपदेश देकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करते हुए समाधि ले लेते हैं।
गांव में कोहराम मच जाता है। महात्मा जी की अर्थी धूमधाम और गाजे बाजे के साथ निकलती है। एक भजन मंडली भी साथ है। गांव की परिक्रमा करने के पश्चात उसी वृक्ष की छाया में उनकी छतरी बनती है। इस समय इंदिरा की आयु 20-21 वर्ष है और उसके चेहरे पर ऐसा तेज है कि देखने वालों की आंखें झुक जाती हैं। उसका भरा पूरा शरीर हर प्रकार का कष्ट सहन करने का अभ्यस्त हो गया है। गांव के लोगों की इच्छा है कि वह उसी गांव में रहे, मगर अब उससे अपने उपकारी का बिछोह सहन नहीं होता। जिस गांव में उस पर यह कष्ट आन पड़ा उसमें वह अब नहीं रह सकती। वह हृदय को इस बात से सांत्वना देना चाहती है कि जो ईश्वरेच्छा थी वही हुआ, लेकिन उसे किसी प्रकार संतोष नहीं होता। अंततः एक दिन वह सबसे विदा लेकर निकल पड़ती है। उसकी कमर में कटार छिपी है, हाथ में तंबूरा और कमंडल तथा कंधे पर मृगछाला है। वह गांव-गांव और नगर-नगर में ईश्वर के भजन सुनाती और जनता के हृदय में भक्ति के दीप जलाती घूमती है। वह जिस नगर में जा पहुंचती है, वहां बात की बात में हजारों आदमी आ जाते हैं। उसकी सवारी के लिए सर्वोत्तम साधन प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन वह प्रदर्शन और बनावट को तुच्छ समझती हुई किसी मंदिर के सामने वृक्ष की छाया में ठहरती है। उसकी आंखों की निश्चल अदाओं में वह आकर्षण है कि लोग उसके मुंह से एक एक शब्द सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। उसके दर्शन करते ही बड़े बड़े अयाश और मंचले उसके समक्ष श्रद्धा से सिर झुका देते हैं। इंदिरा को सूफी कवियों की कविताएं बहुत पसंद हैं। वह मीरा, कबीर आदि के दोहों को अत्यंत रुचि से पढ़ती और उन्हीं के भजन गाती है। तुलसी और सूरदास के पदों से भी उससे प्रेम है। समकालीन कवियों में से जिसकी कविताएं उसे सर्वाधिक प्रिय हैं, वह हरिहर नाम का एक कवि है। वह उसके गीतों को पढ़कर मतवाली हो जाती है। उसके हृदय में उसका विशेष सम्मान है। वह चाहती है कि कहीं हरिहर से भेंट हो जाती तो वह उसके चरणों को चूम लेती। जरवल रियासत का प्रमुख नगर, पथरीला क्षेत्र, साफ सुथरी सड़कें, साफ सुथरे आदमी, वैभवशाली महल, एक अत्यंत सुंदर चौक, चारों ओर प्रकाश में नहाई हुई दुकानें, बीच में एक पार्क में फव्वारा, उसी फव्वारे के सामने खड़ी इंदिरा तंबूरे पर भजन गा रही है। हजारों लोग तल्लीन खड़े हैं। जाती हुई मोटर कारें रुक जाती हैं और उन पर से उतर कर रईस लोग गाना सुनने लगते हैं। खोमचे वाले रुक जाते हैं और खोमचा लिए भजन सुनने लगते हैं। इंदिरा अपने प्रिय कवि हरिहर का एक अध्यात्म में डूबा हुआ पद गा रही है। उसकी रसीली धुन सबको मस्त कर रही है। कई बरस हुए हरिहर एक मालदार रईस था, काव्य रसिक, दार्शनिक चिंतन में डूबा हुआ और आध्यात्मिकता में रंगा हुआ। अपने शानदार महल को छोड़कर एक झोंपड़ी में बैठा अध्यात्म और दर्शन की भावनाओं को कविता और गीतों के आकर्षक रूप में अभिव्यक्त किया करता था। अध्यात्म की वास्तविकताएं उसके मनोमस्तिष्क में जाकर काव्यात्मक चमक दमक से सुसज्जित हो जाती थीं। बैठे बैठे पूरी रात बीत गई है और वह अपने विचारों में मस्त है। खाने पीने, कपड़े लत्ते की चिंता नहीं। उसकी दृष्टि में जगत स्वप्न है, केवल इच्छाओं की मृग तृष्णा। उसकी दृष्टि में इसकी कोई वस्तु ऐसी नहीं कि मानव उसमें मन लगाए। वह अपनी संपत्ति की कोई परवाह नहीं करता, कामकाज पर लेशमात्र भी ध्यान नहीं देता। व्यापारी लोग बार बार उससे मिलने आते हैं, लेकिन वह अपने आनंद कानन से बाहर नहीं निकलता। हाँ, यदि कोई फतेहाल आ जाता है तो तत्काल आकर उसे अतिथिशाला में ले जाता है। उसका समस्त वैभव गरीबों के लिए न्यस्त है। कभी गरीबों को कंबल बांटता है, कभी अनाज। कोई भूखा भिखारी उसके द्वार से निराश नहीं लौटता। परिणाम यह होता है कि वह कर्ज में डूब जाता है। कर्ज देने वाले नालिश करते हैं, उस पर डिग्री होती है। हरिहर अपना एकांत छोड़कर कभी मुकदमे की पैरवी करने नहीं जाता।
उसकी संपत्ति कुलक हो रही थी और वह अपनी झोंपड़ी में बैठा सितार पर वह पद गा रहा था जो उसने अभी अभी लिखा था। बनाव सजाव की वस्तुएं उसके महल से निकालकर नीलाम कर दी जाती हैं, उसे तनिक भी डक नहीं। तब उसका महल नीलाम कर दिया जाता है और वह इसी प्रकार निष्प्रह बना रहता है। एक बहुत बड़ा रईस आकर इस महल पर अधिकार जमा लेता है। हरिहर के पास अब भी विस्तृत इलाका है। वह चाहे तो फिर भव्य महल बनवा सकता है, मगर उसे संपत्ति से प्यार नहीं। वह हर एक गांव में घूम घूम कर अपनी आसामियों को जमींदारी के अधिकार प्रदान कर देता है, यहाँ तक कि उसके सभी 101 गांव स्वतंत्र हो जाते हैं। वह जिस गांव में जा पहुंचता है, लोग उसका स्वागत करने दौड़ते हैं और उसके चरणों की धूल मस्तक पर लगाते हैं। उसके लिए हर प्रकार की सुविधाएं प्रस्तुत की जाती है, लेकिन वह गांव के बाहर किसी वृक्ष की छाया में टिक जाता है और जंगली फल खाकर सो रहता है। अंततः संपत्ति की चिंता से मुक्त होकर वह फिर संतोष के साथ अपने आनंद कानन में आ बैठता है। आज उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं है। उसकी कुटिया में अब भी कितनी ही फालतू चीजें हैं जिन्हें उसकी सौंदर्यप्रियता ने एकत्र कर रखा है। चित्रकला और कारीगरी के इन अजूबों को इकट्ठा करके वह एक ढेर लगा देता है और उसमें आग लगा देता है। उसका सितार और तंबूरा और डफ, मूर्तियां, मृगशालाएं, अध्यात्म और दर्शन की किताबें, सब उस ढेर में जलकर राख हो जाती हैं और वह मुस्कराता खड़ा उन वस्तुओं को राख होते हुए देखता है। शाम हो गई है। शहर के चौक में इंदिरा अपने तंबूरे पर एक पद गा रही है। हजारों आदमी इकट्ठा हैं। बड़े बड़े रईस और अमीर तल्लीन खड़े हैं। वह लुभावना गीत सुनकर हरिहर चौंक जाता है और कान लगाकर सुनता है और तब लपक कर भीड़ में पीछे खड़ा हो जाता है। इंदिरा पद गा रही है जिसकी एक एक तान उसके हृदय पर चोट करती है। आज हरिहर को अपनी रचनाओं के गांभीर्य, दर्द और प्रभाव का आभास होता है। वह आश्चर्य की मूर्ति बना खड़ा रहता है। यहाँ तक कि गाना समाप्त हो जाता है, लोग विदा हो जाते हैं और इंदिरा भी वहां से चली जाती है, मगर अभी तक हरिहर वही विचारों में डूबा हुआ बिना हिले डुले मूर्ख बना खड़ा है। जब बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है तो उसे अपने आसपास की चुप्पी का आभास होता है। वह एक दो आदमियों से इंदिरा का पता पूछना चाहता है, मगर झिझक के कारण नहीं पूछता। वह विवश होकर अपनी कुटिया में लौट जाता है और प्रेम का पहला गीत लिखता है। वह व्याकुलता की दशा में पूरी रात काटता है और दूसरे दिन संध्या काल फिर चौक की ओर जाता है। इंदिरा आज भी चौक में गा रही है। भीड़ कल से भी कहीं अधिक है, मगर क्या मजाल कोई हिल भी सके। हरिहर भी बुत बना हुआ सुनता है और जब आधे घंटे के बाद इंदिरा चल देती है तो वह उसके पीछे हो लेता है। भक्तों की अजगर जैसी लंबी पंक्ति साथ में है। इंदिरा कुटिया के पास पहुंचकर सब लोगों को विदा कर देती है। केवल हरिहर उससे कुछ दूरी पर चला आ रहा है। अपनी कुटिया में पहुंचकर इंदिरा पानी भर लाती है और तब ठाकुर जी को भोग लगाकर स्वयं भी खाती है। फिर धरती पर पड़ रहती है। धवल चांदनी छिपकी हुई है। कुटिया के सामने धरती पर बैठकर हरिहर पत्थर के टुकड़ों पर कोयले से प्यार का एक नया गीत लिखने लगता है। लिखते लिखते पूरी रात बीत जाती है। जब पूर्व में सूर्योदय की लालिमा प्रकट होती है तो वह पत्थर के टुकड़ों को कुटिया के द्वार पर क्रम से रखकर वहां से कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे लेट जाता है। पत्थर के टुकड़े इस प्रकार रखे गए हैं कि इंदिरा को उसका प्रेम संदेश पढ़ने में लेश मात्र भी कठिनाई न हो। संध्या पूजन और कीर्तन के पश्चात जब इंदिरा मुंह अंधेरे बाहर निकलती है तो उसे द्वार पर क्रम से रखे हुए पत्थर के चौकोर टुकड़े दिखाई देते हैं। वह आश्चर्य से एक पत्थर उठा लेती है। उसे उस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। अरे, यह कोई प्रेम गीत है। वह दूसरा पत्थर उठाती है। उस पर भी वही लिखा है।
यह इस गीत का दूसरा अंतरा प्रतीत होता है। फिर वह पत्थर के सभी टुकड़ों को उठाकर पढ़ती है और उन्हें एक पंक्ति में रखकर पूरा गीत पढ़ लेती है। इस गीत में वह दर्द और प्रभाव है कि वह कलेजा थामकर रह जाती है। यह उसी अमर कवि हरिहर की रचना है। इंदिरा के मन में कितनी बार इच्छा उत्पन्न हुई थी कि इस कवि के दर्शन करे, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था कि वह कौन है, कहाँ रहता है। आज यह प्रेम संदेश पाकर वह पागलों की भांति उसकी खोज में निकल पड़ती है। उसे विश्वास है कि वह कहीं आसपास ही होगा। वह उसे चारों ओर तलाश करती है और अंततः वह उसे कुटिया के पिछवाड़े जमीन पर सोता हुआ दिखाई देता है। वह आश्चर्यपूरित आनंद से उसके चेहरे की ओर देखती है। यह देखकर कि उसे मक्खियां सता रही हैं, वह अपने आंचल से मक्खियां उड़ाने लगती है। हरिहर की नींद खुल जाती है और इंदिरा को आंचल से पंखा झलते देखकर वह इस प्यार का आनंद लेने के लिए पड़ा रहता है। फिर वह उठकर बैठता है और इंदिरा उसे प्रणाम करती है। अब हरिहर भी वहीं रहता है। वह कुटिया के अंदर रहती है, हरिहर बाहर। दोनों साथ साथ पहाड़ियों पर घूमते हैं और जंगली फल फूल एकत्रित करते हैं। इंदिरा के गीतों से पहाड़ियां गूंजने लगती हैं। अब वह शहर के चौक में अपने गीत सुनाने नहीं जाती, केवल हरिहर ही उसका श्रोता है। मगर अब भी शहर के भक्तों की भीड़ लग जाती है और लोग उसे बहुत से उपहार देने जाते हैं, जिन्हें इंदिरा खुले हाथों से गरीबों में बांट देती है। Sasa Agil Baga Mem